मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच समुद्र के किनारे बसी एरोमैक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की विशालकाय बिल्डिंग सुबह की रोशनी में चमक रही थी। ये वही जगह थी जहां देश की सबसे प्रतिभाशाली दिमागें काम करती थीं। यह कंपनी भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया में एक क्रांति का प्रतीक थी। अंदर वातावरण में बेचैनी फैली हुई थी। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा भी उस तनाव को कम नहीं कर पा रही थी जो हर कर्मचारी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कारण था कंपनी का सबसे बड़ा सपना, प्रोजेक्ट वीयर। यह एक स्वचालित मालवाहक इंजन था जो बिना ड्राइवर के ट्रक चलाने की क्षमता रखता था। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। यह भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भविष्य माना जा रहा था, लेकिन पिछले 8 हफ्तों से यह इंजन रुका पड़ा था। टेस्टिंग के हर राउंड में यह इंजन कुछ मिनटों के बाद अचानक बंद हो जाता था। कंपनी के शीर्ष इंजीनियरों ने हार मान ली थी। यहां तक कि जर्मनी और जापान से बुलाए गए विदेशी विशेषज्ञ भी उसकी समस्या समझ नहीं पा रहे थे। सीईओ तन्वी रावल, जो मात्र 34 वर्ष की थीं, अपने कॉन्फ्रेंस रूम में गुस्से से लाल चेहरा लिए बैठी थीं। उनकी आवाज में आदेश और डर दोनों थे। वह अपने कर्मचारियों पर चीख उठी, आखिर ये इंजन कब चलेगा? अगर 2 हफ्तों में इसका समाधान नहीं निकला तो कंपनी बंद होने की कगार पर होगी। तन्वी रावल एक बेहद सख्त लेकिन प्रतिभाशाली महिला थी। बाहर की दुनिया उन्हें मेटल क्वीन के नाम से जानती थी, पर अंदर के लोग उनसे डरते थे। वह बोलते समय तंज कसती, सवालों के जवाब में व्यंग्य फेंकती और किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करती। उसी इमारत के नीचे बेसमेंट में काम करता था राघव वर्मा, एक साधारण सफाई कर्मचारी। उम्र लगभग 28 साल। उसके हाथों में झाड़ू थी, लेकिन आंखों में सपने और दिमाग में इंजीनियरिंग की चमक थी। राघव का काम कंपनी के फर्श, लैब और मशीन रूम की सफाई करना था, मगर उसका ध्यान हमेशा मशीनों की गूंजती आवाजों पर रहता था। वो अक्सर देर रात तक रुक जाता ताकि जब सभी लोग चले जाएं, तब वह उन मशीनों और इंजन ब्लूप्रिंट्स को चुपचाप देख सके। सफाई करते हुए भी उसकी आंखें हर तकनीकी नोट पर टिक जाती। कभी किसी को भनक भी नहीं लगी कि यह साधारण सफाई कर्मी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। राघव ने महाराष्ट्र के एक छोटे से कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, लेकिन उसके पिता के देहांत और मां की गंभीर बीमारी ने उसे मजबूर कर दिया। अस्पताल के भारी खर्च ने उसे इंजीनियर बनने से पहले ही झाड़ू थमाने पर मजबूर कर दिया था। वह जानता था कि यह सफाई की नौकरी उसके जीवन की मंजिल नहीं है, बल्कि एक सीखने की सीढ़ी है। कंपनी के कई कर्मचारी उसका मजाक उड़ाते, अरे राघव, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर झाड़ू क्यों उठा ली? वह मुस्कुराकर कह देता, कभी कभी